कोई भी खाना अच्छा बनाने के लिए उसका फ्लेवर और टेक्सचर दोनों का मुनासिब होना ज़रूरी है। एक अच्छे कोफ्ते का टेक्सचर नरम और थोड़ा स्प्रिंगी होता है, लेकिन वो कुकिंग के बाद भी अपनी शेप को अच्छी तरह से कायम ज़रूर रखता है। ये टेक्सचर लाने के लिए एक पेस्ट तैयार किया जाता है जिसमें भुने हुए चने या चनों का आटा इस्तेमाल होता है। साथ में 1 से 2 घंटे भिगोई हुई खशखाश यानी पॉपी सीड्स भी जाते हैं, और सॉफ्टनेस में मज़ीद इजाफे के लिए वाइट ब्रेड के कुछ टुकड़े या ब्रेड क्रम्स भी डाले जा सकते हैं। इन सब इंग्रेडिएंट्स को एक पेस्ट की शक्ल देनी होती है जो रिवायती तौर पे किसी सिलबट्टे या ऐसे हमाम दस्ते से दी जाती है। इसमें हल्का हल्का पानी भी डाला जा सकता है ताकि ये अच्छी तरह से स्मूथ हो सके। ये पानी काफ़ी हद तक इन्हीं चनों में अब्जॉर्ब हो जाएगा और ये पेस्ट कोफ्तों को उनका नरम और थोड़ी लचक वाला टेक्सचर देगा। इसलिए ये पेस्ट बनाना कोफ्ते के टेक्सचर के लिए बहुत ज़रूरी है। दूसरी तरफ आते हैं फ्लेवर पे, और फ्लेवर के लिए एक अलग पेस्ट तैयार किया जा सकता है। इसके लिए बारीक पिसा हुआ लहसुन इस हमाम दस्ते में ही तैयार किया जाएगा। साथ ही बारीक कटी हुई प्याज को भी इसी लहसुन के साथ थोड़ा पीस लिया जाएगा। लहसुन और प्याज के इस पेस्ट के साथ इसमें जायका बहुत बुनियादी से मसालों का होगा, जैसे कि नमक, लाल मिर्च, हल्दी और थोड़ा सा ही गरम मसाला। यहाँ बहुत गहरा जायका नहीं दिया जा रहा, बस हल्की सी सीजनिंग की जा रही है इन कोफ्तों की। तो टेक्सचर के लिए हमारे पास ये पेस्ट तैयार किया गया था और फ्लेवर के लिए ये पेस्ट अलग से। अब कोफ्ते बनाने के लिए बस 80-20 कीमा एक बोल में डाल दिया जाएगा। ये कीमा मटन या बीफ दोनों का हो सकता है, लेकिन ये 20% फैट के साथ होना चाहिए। और इस कीमे में जाएगा हमारा फ्लेवर पेस्ट और साथ में ही हमारा टेक्सचर पेस्ट भी, और ये सब हाथ की मदद से एक साथ इनकॉर्पोरेट कर दिया जाएगा। यहाँ आगाज़ में ये मिक्सचर काफ़ी पतला और नरम सा फील होगा, लेकिन जैसे जैसे इसको हम गूंथते जाएंगे इस कीमे में मौजूद फैट इस सारे मिक्सचर को आपस में अच्छी तरह से जोड़ता जाएगा और ये बहुत स्टिकी सा हो जाएगा। और इसी गूंदने के अमल की वजह से हमारे कोफ्ते अच्छी तरह से बाइंड हो सकेंगे और पकते हुए उनके टूटने का भी कोई खतरा नहीं रहेगा। आखिर में हल्का सा चॉप किया हुआ धनिया भी डाला जा सकता है और यूं तैयार हो जाएगा कोफ्ते बनाने वाला कीमा मिक्सचर। और इसके कोफ्ते तैयार करने के लिए लगभग 50 ग्राम के पोर्शंस बना के ऐसे रख दिए जाएंगे, जिससे तकरीबन 16 कोफ्ते बनेंगे हमारी 600 ग्राम कीमे की रेसिपी से। इन पोर्शंस को कोफ्तों में तब्दील करना बहुत आसान काम है। बस हाथों को गीला रखते हुए इनको हैंडल किया जाएगा ताकि कीमा हाथों पे चिपके ना। और इनको वटने की टेक्निक कुछ ऐसी है कि पहले इनको अच्छी तरह से प्रेस किया जाता है हर तरफ से, ताकि इसमें कोई क्रैक्स या एयर पॉकेट्स ना रह जाएं। और जब ये अच्छी तरह से हर तरफ से प्रेस हो जाए तो यूं इसको घुमा के गोल सी शेप दे दी जाती है। अब इस टाइम ये पकाने के लिए तैयार हैं, लेकिन इनको ऐसे ही ट्रे समेत फ्रीज भी किया जा सकता है। 2-3 घंटे फ्रीज होने के बाद ये ऐसे जम से जाएंगे और इनको एक प्लास्टिक बैग या जिप लॉक में ऐसे रख के कई दिन के लिए फ्रीज किया जा सकता है। फिर जब इन्हें पकाने का वक्त आए तो थोड़े घी से शुरुआत होगी। उसमें डाला जाएगा बहुत बारीक कटा हुआ प्याज। प्याज को कुछ देर फ्राई किया जाएगा ताकि वो नरम सा हो जाए और उसका इजाफी पानी ख़त्म हो जाए, जिसके बाद इसमें लहसुन का पेस्ट डाला जाता है और इसी प्याज के साथ इसको कुछ देर फ्राई किया जाता है। साथ ही थोड़ी सी सीजनिंग्स जैसे कि नमक, हल्दी, लाल मिर्च और साथ में कश्मीरी लाल मिर्च भी इसमें जाती हैं। और चंद मिनट मसालों की फ्राइंग के बाद ये मिक्सचर ऐसे सूख सा जाता है। इसी वक्त इसमें ऐसे पिसे हुए टमाटर जाएंगे और मसाला तब तक पकाया जाएगा जब तक इन टमाटरों का पानी भी पूरी तरह से सूखने लग जाए। ये मसाला हल्का हल्का घी छोड़ दे और अच्छी तरह से ये सब कुछ एक साथ भुन जाए। इस मसाले को फिर हल्का सा लूज किया जाता है थोड़े गर्म उबलते हुए पानी से।
और फिर इसमें जाते हैं हमारे कोफ्ते, जिनको मसाले में उतार के धीमी आंच पे ढक के छोड़ दिया जाता है 10 से 15 मिनट के लिए। इस दौरान कोफ्ते काफ़ी हद तक स्टीम हो जाते हैं और थोड़ा सा पकने की वजह से इनका टेक्सचर अच्छी तरह से फर्म हो जाता है, जिसके बाद इनमें आराम से चम्मच भी चलाया जा सकता है और इनके टूटने का ख़तरा बिल्कुल नहीं रहता। एक अच्छे कोफ्ते की यही निशानी होती है कि वो पकते हुए आसानी से टूटेगा नहीं। उसको पकाने से पहले फ्राई करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और वो बाहर से पकने के बाद भी स्मूथ रहेगा, उसमें किसी किस्म के क्रैक्स नज़र नहीं आएंगे। कुछ देर में कोफ्ते और मसाला दोनों ऐसे गहरे रंग के साथ भुन चुके होंगे, तो इनको फिनिश किया जा सकता है थोड़े से फ्रेश धनिए से और खुशबू के लिए साथ में ही थोड़े गरम मसाले से। यहाँ एक आखिरी बार थोड़ा और पानी डाल के इसको 10 मिनट के लिए दम पे रख दिया जाएगा और इस पानी की मिकदार अपने हिसाब से बढ़ाई भी जा सकती है अगर इसको थोड़े पतले शोरबे की शक्ल देनी हो। वैसे आइडियल कंसिस्टेंसी ऐसी थोड़ी गाढ़ी सी होती है। इसके रिजल्ट से मैं तो बहुत खुश हूँ, क्योंकि उस टेक्सचर पेस्ट ने अपना काम बखूबी निभाया और ये कोफ्ते उसी पेस्ट की बदौलत ऐसे स्क्विशी, जूसी और बहुत नरम बने। ये रेसिपी ट्राई करने लायक है और हमेशा की तरह इस रेसिपी से मुतालिक मज़ीद डिस्कशन और आपके सवालों के जवाब कमेंट सेक्शन में जारी रहेंगे।